नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीपी पर। दोस्तों, आज के समाज की हकीकत, ये यूं कहें राजनीतिक लोगों की हकीकत, क्या सिर्फ एक जाति को गाली देने भर से आप बड़े नेता बन सकते हैं? क्या इस समाज को, जिसने संविधान दिया, भारत को संविधान दिया, ऐसे बाबा साहब को एक जाति विशेष से जोड़कर आप देख सकते हैं? क्या बाबा साहब हिंदू विरोधी थे? क्या बाबा साहब ब्राह्मण विरोधी थे? क्या बाबा साहब संस्कृत के विरोधी थे? आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं इन सभी पर। उससे पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं जो बाबा साहब का है। बाबा साहब ने कहा, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, गिवन द टाइम द सर्कमस्टेंसेस, नथिंग अंडर द सन शैल स्टॉप दिस कंट्री फ्रॉम बिकमिंग ए सुपर पावर। दोस्तों, इसको सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि बाबा साहब एक जाति विशेष के लिए काम किया हुआ उन्होंने, या उन्होंने जो संविधान बनाया वो सिर्फ एक जाति विशेष की बात करता था, या वो हिंदू धर्म के विरोधी थे, या फिर सच्चाई कहें तो उनके इस पूरे व्यक्तित्व को अधूरा हमें बताया गया है? चलिए आज इस पे बात करते हैं। बाबा साहब सिर्फ एक आलोचक नहीं थे, वो सुधारक भी थे। वो उस मिट्टी के सपूत थे जिन्होंने हमें जीवन से सिखाया कि सच्चा हिंदुत्व क्या है, सच्ची जाति क्या है। 14 अप्रैल 1891 एक छोटे से कस्बे में जन्मे भीमराव, गरीबी, भेदभाव और अपमान, ये सब उनके बचपन के साथी रहे। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था, पानी के घड़ों को वो छू नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद बाबा साहब ने किताबों से दोस्ती की। उन्होंने ठान लिया कि वो समाज को बदलेंगे, तोड़ेंगे नहीं। यहीं से उनकी सोच की नींव पड़ी, एक ऐसी सोच जिससे न्याय और समानता सबसे ऊपर थी। ध्यान दीजिएगा, न्याय और समानता, जिस पर पूरे जीवन बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव की सबसे कड़ी आलोचना की। उन्होंने सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि उसमें सुधार का रास्ता भी बताया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म इसलिए छोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसमें समानता का स्थान नहीं है, लेकिन मैं भारत की संस्कृति और परंपरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य साफ बताता है कि बाबा साहब हिंदू संस्कृति से कभी नफरत नहीं करते थे। वो हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे। उनका संघर्ष हिंदुओं के अंदर पनपे, समाज में पनपे बुराइयों से था, ना कि हिंदुत्व की आत्मा से। अब सोचिए, बाबा साहब मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, और यह संस्कृति मूल रूप से हिंदू है। बाबा साहब ने कहा था, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को यह मानना होगा कि भारत उसकी मातृभूमि और पितृभूमि है। दोस्तों, क्या ये विचार वीर सावरकर जी से मेल नहीं खाते? क्या उनके हिंदुत्व से ये मेल नहीं खाते? हाँ, यही वो बिंदु है जहां हम देखते हैं कि बाबा साहब और हिंदुत्व एक ही धरातल पर खड़े हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत में रहकर उसकी संस्कृति को ना मानना राष्ट्र से गद्दारी के बराबर है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। आज के विपक्ष पे ये लागू होता है। ये विचार किसी भी तरह हिंदू विरोधी नहीं थे, बल्कि हिंदुत्व समर्थक थे। जब उन्होंने भारतीय संविधान लिखा तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नींव बनाया। लेकिन ये मूल्य कहां से आए? क्या सोचा कभी? पश्चिम से? शायद नहीं। जड़ें मिली हमें हमारे उपनिषदों, गीता और बौद्ध दर्शन से। अंबेडकर कहते हैं, लोकतंत्र हमारी परंपरा का हिस्सा है, यह पश्चिम का तोहफा नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। यानी संविधान भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ही जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो आप हिंदुत्व को गाली कैसे दे सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि जब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की आलोचना की तो उन्होंने धर्मांतरण क्यों किया? इस पर यह भी एक सवाल उठता है, उन्होंने ईसाई या इस्लाम को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो जानते थे कि ये धर्म भारत की मिट्टी से जुड़े नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो भारत की संस्कृति का ही एक अंग है। यानी उन्होंने हिंदू सभ्यता को कभी छोड़ा नहीं, बल्कि उसका ही एक ऐसा मार्ग चुना जो जातिवाद से मुक्त था। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या बाबा साहब हिंदू विरोधी थे, या सिर्फ कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों, मुस्लिम लीग के दबाव में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा था? मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या समझेंगे। दूसरा सवाल, क्या वे हिंदू समाज के विरोधी थे जिसमें जातिवाद और अन्याय था, लेकिन वे उस हिंदुत्व के समर्थक थे जिसमें समानता और न्याय और राष्ट्रवाद है? इसको हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है, सुधार करो, तोड़ो मत, जुड़ो, बांटो मत। और यही है असली हिंदुत्व, जो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो अगली बार जब कोई कहे कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे, तो उन्हें यह सच्चाई जरूर बताइए। दोस्तों, अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू विरोधी दिखाने में कांग्रेस
और मुस्लिम लीग का हाथ था। जी हाँ, ये सच है कि कांग्रेस और बाबा साहब के रिश्ते शुरू से ही टकराव वाले रहे। 1932 के पूना पैक्ट में अलग मताधिकार की उनकी मांग को गांधी जी के अनशन के दबाव में छोड़ना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने उन्हें हिंदू समाज तोड़ने वाले के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग चाहती थी कि दलित और मुस्लिम मिलकर कांग्रेस को कमजोर करें। जिन्ना ने अंबेडकर को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर ने दो राष्ट्र सिद्धांत को ठुकरा दिया और अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लीग की आलोचना भी की। फिर भी लीग ने उन्हें हिंदू विरोधी बताने का झूठा प्रचार फैलाया। तो साफ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अपने राजनीतिक कारणों से, अपने अपने राजनीतिक फायदों के लिए बाबा साहब की छवि को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन हकीकत यह भी है कि बाबा साहब का संघर्ष कभी हिंदू संस्कृति या राष्ट्र से नहीं था, बल्कि समाज की बुराइयों और अन्याय के खिलाफ था। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो संस्कृत भाषा के विरोधी थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैं बताता हूं आपको। संविधान सभा की बहस 10 सितंबर 1949 को जब हो रही थी, तब बाबा साहब ने खुद यह सुझाव दिया था कि संस्कृत और भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। उस समय कई विद्वानों और नेताओं ने उनका समर्थन भी किया। तो फिर विरोध कहां था? दरअसल सच्चाई यह है कि उस दौर में संस्कृत को लेकर यह धारणा बन चुकी थी आम जनमानस में कि सिर्फ ऊंची जातियों और खासकर ब्राह्मणों की भाषा है और आम जनता तक पहुंचना मुश्किल है। तो चूंकि आम जनमानस तक उस भाषा का पहुंचना मुश्किल था, इसलिए संस्कृत को हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि भारत की भाषा ऐसी हो जो हर इंसान की समझ में आए और व्यवहार में काम आ सके। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी और बाद में हिंदी को ज्यादा व्यवहारिक विकल्प माना। दोस्तों, बड़ा साफ है, बाबा साहब संस्कृत भाषा के विरोधी नहीं थे। उनका संघर्ष केवल इतना था कि भाषा सबके लिए सरल और उपयोगी होनी चाहिए।